हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, लेकिन आज से आपको वीडियो मिलेगा लगातार। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके आगे आज हम लोग देखेंगे। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी कर दिया कीजिए। तो देखते हैं, अनुसुईया में प्रियंवदा की अपेक्षा धैर्य तथा गांधीर्य अधिक है। दुर्वासा के शाप को सुनकर जब प्रियंवदा सहसा घबरा जाती है, हा अधिक अप्रियमेव संवृत्तम। फ्रेंड्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है और नेट लगता है और बहुत चीज़ इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो एक सब्सक्राइब आप लोग कर दिया कीजिए प्लीज़। चलिए देखते हैं वीडियो। किंतु अनुसुईया उसे धैर्यपूर्वक दुर्वासा को मनाने के लिए कहती है। गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयेनम। अंक 4 में प्रियंवदा चपलतावश इस दारुण शाप वृत्तांत को शकुंतला से कहीं बता ना दे, इसके लिए अनुसुईया उसको मना करती है। प्रियंवदे द्वैरोएव नवमुख एव वृत्तांत तिष्ठत। मतलब कि ये प्रियंवदा, ये वृत्तांत, ये बात हम दोनों के मुख तक ही सीमित रहे। प्रियंवदा के मन में यह शंका उठती है कि पिता कण्व गंधर्व विवाह के वृत्तांत को सुनकर ना जाने क्या सोचेंगे। तात इदानीमिमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपश्यति इति। अंक 4 में तो अनुसुईया अपने विवेक बुद्धि का परिचय देती हुई कहती है कि यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत्। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्यत्यं तावत् प्रथमः संकल्पः। अनुसुईया शकुंतला के भविष्य के प्रति चिंतित रहती है। वह किसी भी विषय पर सम्यक ऊहापोह और विचार विमर्श करती है। वह चिंतित है कि राजा दुष्यंत अपने नगर हस्तिनापुर पहुंचने के बाद शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह को स्मरण करेगा या नहीं। अब सा राजर्षि इतो गतम वृत्तांतम स्मृति वा न वेति। अंक 4 में प्रियंवदा निशंक और निश्चिंत स्वभाव वाली है। उसे पूरा विश्वास है कि सुंदर आकृति वाला दुष्यंत गुण रहित नहीं हो सकता। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। अंक 4 में अनुसुईया भविष्य के प्रति सचेष्ट और व्यावहारिक बुद्धि वाली है। तृतीय अंक में वह राजा से यह वचन लेती है कि अनेक रानियों के बीच शकुंतला की उपेक्षा ना करे। वयस्य बहुवल्लभाः राजानः श्रूयन्ते। राजा उनकी प्रिय सखी शकुंतला को गौरवपूर्ण स्थान देने का आश्वासन देती है। शकुंतला की विदाई के अवसर पर उसे सजाने के लिए अनुसुईया आम की डाल पर नारियल के डिब्बे में केसर मालिका को रखे रहती है। अनुसुईया प्रियंवदा की अपेक्षा तात कण्व के अधिक निकट है। वह पिता के स्वभाव तथा विचारों को ठीक से जानती है। तात कण्व भी शकुंतला की विदाई के अवसर पर अनुसुईया को बारंबार संबोधित करती है। इससे पता चलता है कि अनुसुईया कण्व के ज़्यादा नज़दीक है। जब प्रियंवदा कहती है कि तात पता नहीं क्या सोचेंगे, तब अनुसुईया कहती है कि यहाँ पे यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतं भवेत्। जैसा कि मैं सोचती हूँ वो अनुमति ही देंगे। गुणवते कन्या प्रतिपादनीय इत्यत्यं तावत् प्रथमः संकल्पः। मतलब गुणवती कन्या को अगर अच्छा वर मिल जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। ये तो प्रथम संकल्प होता है माता पिता का। प्रियंवदा प्रणय व्यापार के स्वरूप को अच्छी प्रकार जानती है। शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम में वह सूत्रधार का कार्य करती है, क्योंकि वही प्रेम पत्र लिखवाती है शकुंतला से। और तृतीय अंक में शकुंतला की अस्वस्थता के मूल कारण को प्रियंवदा ठीक से समझती है और उसके उपाय के रूप में शकुंतला को मदन लेख प्रेम पत्र लिखने की प्रेरणा भी प्रियंवदा देती है और उस प्रेम पत्र को फूलों में छिपाकर देवता के
प्रसाद के बहाने राजा तक पहुंचाने का कार्य भी उसी के द्वारा संपन्न होता है। अनुसुईया अतिथि सत्कार करने में निपुण है। राजा दुष्यंत के आश्रम आने पर वह शकुंतला से कहती है, हला शकुंतले गच्छोटजम फलम फलमिश्रमर्घमुपहार। श्राप को सुनकर प्रियंवदा दुर्वासा के समीप जाकर शकुंतला की मंगल कामना हेतु क्षमा याचना करती है। अंक 4 में अनुसुईया विचारशील और मितभाषणी है। वह हंसी मजाक की बातों में विशेष भाग नहीं लेती। वह सशंक वृत्ति की है, सहसा किसी बात पर विश्वास नहीं करती, जबकि प्रियंवदा शीघ्र विश्वास करने वाली परिहास प्रिया एवं वाक्पटु है। अनुसुईया भविष्य के सुख की विशेष चिंता करती है। प्रियंवदा वर्तमान को विशेष महत्व देती है। अनुसुईया अधिक व्यावहारिक, धीर और परिपक्व बुद्धि की है, जबकि प्रियंवदा भावुक एवं चंचल है। विदूषक माधव्य, इसका परिचय देखते हैं। राजा दुष्यंत का अंतरंग मित्र है, हास्य रस का एक पात्र, माधव्य नामक एक ब्राह्मण। चारित्रिक विशेषताएं, भोजन पटु, डरपोक एवं अकर्मण्य, राजा का परम मित्र एवं परामर्शदाता, भीरु एवं सरल स्वभाव। विदूषक का लक्षण, कुसुम बसंताद्याविद्या कर्म वपुरुष वेश भाषाद्य हास्यकारः कलह रहितर्विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। विदूषक स्वामिभक्ति मनोविनोद में निपुण, हित नायिकाओं को मनाने वाला एवं सचरित्र होता है। वह अपने ऊट पटांग कार्यों, विकृत अंगों तथा वेशभूषा आदि के द्वारा हास्य का वातावरण प्रस्तुत करता है। वह नायक का विश्वास पात्र तथा उसके प्रणय संबंधी क्रियाकलापों में सहायता पहुंचाता है। विदूषक माधव्य के गुण एवं कार्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक माधव्य का सर्वप्रथम दर्शन द्वितीय अंक में होता है। विदूषक माधव्य भोजन प्रिय एवं पेटू है। राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रणय व्यापार में उनसे सहायता करने के लिए कहता है तो कि वह किम मोदक खंडिकायाम कहकर अपनी पेट पूजा पटुता का परिचय देता है। इसी प्रकार षष्ठ अंक में राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग में अंगूठी से उपलम्भ देते हैं, किंतु विदूषक को वहाँ भी बुभुक्षा पीड़ित करती है। कथम बुभुक्षया खादितव्यो अस्मि, अंक 6 में। वह स्वभाव से अत्यंत भीरु एवं डरपोक है। शकुंतला के दर्शन हेतु वह भी उत्सुक था, पर जब वह राक्षसों का वृत्तांत सुनता है तब डर जाता है। अंक 2 में राजा के मृगयाव्यसन के कारण उसको विश्राम का तनिक भी अवसर प्राप्त नहीं होता है। इससे वह अत्यंत दुखी है। एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विषणो अस्मि, अंक 2 में। विदूषक अपने प्रत्येक क्रियाकलाप एवं भाव भंगिमा से सभी को हंसाता है। जब राजा दुष्यंत के सामने एक ही साथ ऋषियों की यज्ञ रक्षा तथा माता की आज्ञा से राजधानी लौटने के 2 कार्य उपस्थित होते हैं तो विदूषक राजा से कहता है कि त्रिशंकुरिवारांतरा तिष्ठ, अंक 2 में। विदूषक यत्र तत्र अपनी मंदबुद्धिता का भी परिचय देता है, परंतु ऐसे बहुत चतुर है। षष्ठ अंक में राजा के द्वारा आम्र मंजरी को मदन बाण कहने पर वह काष्ठ दंड लेकर मारने दौड़ता है। उसकी मूर्खता पर खिन्न राजा भी हंस पड़ता है। विदूषक सरल हृदय का व्यक्ति है। राजा को संदेह हुआ कि यह राजधानी में जाकर कहीं हमारे प्रणय प्रसंग की चर्चा हमारी रानियों से ना कर दे, अतः राजा दुष्यंत ने उससे कहा कि वे सब मजाक की बातें हैं। परिहास विजल्पितम सखे न परमार्थेन गृह्यताम वचः, अंक 2 में। विदूषक राजा की इस बात को सच मान लेता है और रानियों से इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। रानी वसुमती के आने पर वह शकुंतला का चित्र लेकर भाग जाता है और राजा को वसुमती के क्रोध से बचाता है।
पंचम अंक के प्रारंभ में रूठी रानी हंसपदिका को मनाने के लिए राजा विदूषक को ही भेजता है। षष्ठ अंक में इंद्र का सारथी मातली विदूषक को पीटता है, जिससे राजा का क्रोध प्रस्फुटित होता है। तभी राजा दानवों के वधार्थ स्वरूप को जाता है। वह राजा को समय समय पर सांत्वना देता है, उसका मनोरंजन करता है और उचित परामर्श भी देता है। अंक 6 में तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज यहाँ तक पढ़ लिया है। अब कल गौतमी वाला देखेंगे। कल या शाम तक मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी गौतमी वाला, या जहाँ तक मैं पढ़ पाऊँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर लगातार आप वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपको भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। तो आगे वाले का मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जैसे मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ चैनल को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।